संतोषी माता व्रत कथा। गरीब बहू की पीड़ा और संतोष की परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से नगर में एक वृद्ध अपने 7 पुत्रों के साथ रहती थी। 6 पुत्र कमाते थे और 7वां पुत्र सबसे छोटा था। उसका नाम रामू था। रामू बहुत सीधा साधा भोला था और अपनी माँ का बहुत आदर करता था। लेकिन उसकी एक समस्या थी, वह कोई काम नहीं करता था। घर के सारे लोग उसे निकम्मा समझते थे। उसकी माँ भिक्षा कमाने वाले पुत्र की बहुत महत्व देती थी और रामू को अक्सर ताने सुनने पड़ते थे। समय बीतता गया और रामू का विवाह एक सुंदर, संस्कारी और धैर्यवान लड़की से हो गया। उसका नाम था सावित्री। सावित्री बहुत सहनशील थी। वह कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। लेकिन विवाह के बाद उसने देखा कि घर में उसके पति का सम्मान नहीं है और जहाँ पति का सम्मान नहीं होता वहाँ पत्नी का सम्मान भी नहीं होता। धीरे धीरे सावित्री को भी अपमान सहन करना पड़ा। भोजन के समय पहले घर के सभी सदस्य खाते, फिर जो बचता वह उसे दिया जाता। कई बार तो उसे भूखा ही रहना पड़ता। फिर भी उसके चेहरे पर शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसके हृदय में संतोष था। लेकिन नियति उसकी ओर भी कठिन परीक्षा लेने वाली थी। एक दिन रामू ने अपनी माँ को यह कहते हुए सुन लिया, यह लड़का केवल बोझ है, इससे घर का कोई लाभ नहीं। यह सुनकर उसका हृदय टूट गया। उसने निश्चय किया वह घर छोड़कर कमाने जाएगा। उस रात सावित्री बहुत रोई, लेकिन उसने अपने पति को रोका नहीं, क्योंकि वह जानती थी कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। सुबह होते ही रामू अपनी पत्नी को सांत्वना देकर घर से निकल पड़ा। जाते समय उसने कहा, मैं लौटकर अवश्य आऊंगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके जाने के बाद सावित्री के जीवन में दुखों का ऐसा तूफान आने वाला है जो उसे संतोषी माता की शरण तक पहुंचा देगा। और वही दुखों का पहाड़ और संतोषी माता का पहला संकेत। कैसे रामू अपने घर का अपमान सहते सहते एक दिन घर छोड़कर कमाने निकल गया और उसकी पत्नी सावित्री आंखों में आंसू लिए उसे विदा कर रही थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा अब शुरू होने वाली है। रामू के जाने के बाद घर का वातावरण और भी बदल गया। पहले जहां उसे कभी कभी सम्मान मिलता था, अब वह भी समाप्त हो गया। सास और जेठानी हर छोटी छोटी बात पर ताना मारती और डांट लगाती। सुबह सबसे पहले उठना, घर का सारा काम, साफ सफाई, पानी भरना, चूल्हा झाड़ू और देर रात तक काम करते रहना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। लेकिन सबसे अधिक दुख उसे तब होता जब उसे भोजन करना होता। घर के सभी सदस्य पहले भोजन कर लेते, फिर बचा हुआ खाना उसके सामने रख दिया जाता। कई बार तो उसे कभी खाना भी नहीं मिलता, उसे पानी पीकर ही सोना पड़ता। लेकिन आश्चर्य की यह बात है कि उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। वह हर रात ईश्वर से केवल एक प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे पति जहाँ भी हों उन्हें। उधर रामू दूर एक नगर में पहुंच चुका था। उसने मेहनत से काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और परिश्रम की चर्चा फैलने लगी। व्यापारी उससे प्रसन्न रहने लगे। लेकिन इन सब बातों की खबर सावित्री तक नहीं पहुंच रही थी। महीनों बीत गए। फिर एक दिन सावित्री जंगल से लकड़ियां लेकर लौट रही थी। धूप बहुत तेज था, वह थक चुकी थी। तभी उसने रास्ते में कुछ स्त्री दिखाई दी। वे एक वृक्ष के नीचे बैठी। उनके सामने दीपक जल रहा था। गुड़ और चने का प्रसाद रखा था और वे बड़ी श्रद्धा से किसी देवी की कथा सुन रही थी। सावित्री उत्सुक होकर उसने उन सभी के पास गई।
उसने विनम्रता से पूछा, बहनों, आप किस देवी की पूजा कर रही हैं? एक वृद्ध महिला मुस्कुराई। उसने कहा, हम संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं। सावित्री ने पहली बार यह नाम सुना था। उसने पूछा, संतोषी माता कौन है? वृद्धा बोली, माता संतोषी की देवी हैं। जो भक्त सच्चे मन से उनका व्रत करता है उसके जीवन के दुख दूर होने लगते हैं। माता अपने भक्त की पुकार अवश्य सुनती हैं। यह सुनकर सावित्री की आंखों में आशा की एक किरण जाग उठी। उसने पूछा, यह व्रत कैसे किया जाता है? वृद्धा ने प्रेम से समझाया, हर शुक्रवार माता का व्रत करना, गुड़ और चने का भोग लगाना, कथा सुनना और सबसे महत्वपूर्ण संतोष रखना, कभी खट्टा भोजन नहीं करना और माता पर विश्वास बनाए रखना। सावित्री ध्यान से सब सुन रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो स्वयं ईश्वर ने उनकी पुकार सुन ली। सावित्री ध्यान से सुन रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो स्वयं ईश्वर ने उनकी पुकार सुन ली है। उस दिन उसने मन ही मन संकल्प लिया, मैं संतोषी माता का व्रत अवश्य करूंगी। घर लौटते समय उसके कदम पहले से हल्के थे। कई महीनों बाद उसके हृदय में आशा जागी थी। उस रात वह पहली बार मुस्कुराते हुए सोई और उसी रात उसे एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश के मध्य एक तेजस्वी मातृत्व स्वरूप दिखाई दिया। चेहरे पर करुण, आंखों में प्रेम और चारों ओर अलौकिक आभा। सावित्री भय और श्रद्धा से भर गई। वह समझ ही नहीं पाई कि यह स्वप्न है या वास्तविकता। लेकिन उसके हृदय में एक आवाज गूंजी, पुत्री, धैर्य रखो, तुम्हारे दुखों का अंत निकट है। अचानक उसकी आंख खुल गई। उसका पूरा शरीर रोमांचित था। क्या वह सचमुच संतोषी माता थी? क्या यह केवल सपना था या कोई दिव्य? पहला शुक्रवार, व्रत और माता का पहला चमत्कार। रात बीत चुकी थी। पूर्व दिशा में सूरज की पहली किरणें फैलने लगी थी। लेकिन आज सावित्री के मन में कुछ अलग था। कई महीनों बाद उसके हृदय में आशा का दीप जला था। उसे बार बार वही स्वप्न याद आ रहा था, वही दिव्य प्रकाश, वही करुणामयी स्वर और वही वचन, पुत्री, धैर्य रखो, तुम्हारे दुखों का अंत निकट है। आज शुक्रवार था, संतोषी माता के व्रत का पहला दिन। सुबह सुबह उसने घर का सारा काम पूरा किया। आंगन बुहारा, पानी भरा, रसोई का सारा काम समाप्त किया और चुपचाप बाहर निकल गई। उसके पास धन नहीं था, ना ही कोई विशेष सामग्री, लेकिन उसके पास श्रद्धा थी, विश्वास था और यही सबसे बड़ा धन था। उसने कुछ पैसे बचाकर गुड़ और चने खरीदे। फिर एक शांत स्थान पर बैठकर संतोषी माता का स्मरण किया। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वह बोली, हे माता, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, न सोना, न चांदी, न बड़े भोग। मेरे पास केवल सच्चा मन है। यही आपकी कृपा हो तो मेरे पति सुरक्षित रहें और मुझे यह दुख सहने की शक्ति दीजिए। इतना कहकर उसने गुड़ और चने का भोग लगाया और पहली बार संतोषी माता की कथा सुनी। कथा समाप्त होते ही उसके मन का बोझ जैसे हल्का हो गया। घर लौटते समय उसे ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ चल रही है। उधर सैकड़ों कोस दूर रामू के जीवन में एक परिवर्तन होने वाला था। जिस व्यापारी के पास वहां वह काम करता था, वह उसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न था। एक दिन व्यापारी ने उसे बुलाया और कहा, रामू, मैंने बहुत लोगों को काम करते देखा, लेकिन
तुम्हारे जैसा सच्चा और मेहनती व्यक्ति बहुत कम देखा। आज से मैं तुम्हारे और अपने व्यापार का प्रमुख सहायक बनाता हूँ। रामू आश्चर्यचकित रह गया। कुछ ही समय में उसकी आय बढ़ गई। लोग उसका सम्मान करने लगे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि दूर कहीं उसकी पत्नी की प्रार्थनाएं उसके लिए आशीर्वाद बन रही है। समय बीतता गया। सावित्री हर शुक्रवार व्रत करती रही। कई बार भूखी रहती, कई बार अपमान सहती, लेकिन उसने व्रत नहीं छोड़ा। उसकी सास और जेठानी उसका मजाक उड़ाती। वे कहती, कहाँ है तुम्हारी माता, क्यों नहीं दूर करती तुम्हारे दुख। लेकिन सावित्री मुस्कुरा देती, क्योंकि अब उसके भीतर विश्वास था, और विश्वास कठिन समय से सबसे बड़ा सहारा होता है। एक शुक्रवार व्रत के बाद जब वह घर लौट रही थी, तभी उसे रास्ते में एक वृद्धा साधु मिले। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने सावित्री को देखा और मुस्कुराकर कहा, पुत्री, धैर्य रखो, तुम्हारी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। यह सुनकर सावित्री चौंक गई, क्योंकि यह वही शब्द थे जो उसे स्वप्न में सुने थे। वह कुछ पूछ पाती उससे पहले ही साधु आगे बढ़ गए। सावित्री देर तक उन्हें देखती रही। उसका विश्वास और मजबूत हो गया, लेकिन नियति अभी उसकी परीक्षा पूरी तरह समाप्त नहीं करना चाहती, क्योंकि घर में उसके लिए एक नया संकट इंतजार कर रहा था। और इसी संकट के बीच संतोषी माता का दूसरा और बड़ा चमत्कार प्रकट होने वाला था। उधर रामू की सफलता बढ़ रही थी और इधर सावित्री का विश्वास। दोनों की राहें धीरे धीरे एक दूसरे की ओर बढ़ रही थी, लेकिन उन्हें मिलाने का समय अभी नहीं आया था। नई परीक्षा, माता का चमत्कार। समय धीरे धीरे बीत रहा था। हर शुक्रवार सावित्री पूरी श्रद्धा से संतोषी माता का व्रत करती, गुड़ और चने का भोग लगाती, कथा सुनती और माता के चरणों में अपनी पीड़ा समर्पित कर देती। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यह है, जब मनुष्य सही मार्ग पर चलता है तो उसकी परीक्षा भी बड़ी होती है। एक दिन घर के एक विशेष भोजन का आयोजन हुआ। सास ने अपनी सभी पुत्रों और बहुओं को बुलाया। घर में तरह तरह के व्यंजन बने। मिठाइयों की सुगंध पूरे आंगन में फैल रही थी, लेकिन सावित्री को किसी ने नहीं बुलाया। वह रसोई के बाहर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखें नम थी, भूख से नहीं, अपमान से। उसने सोचा, क्या मैं इस घर की सदस्य नहीं हूँ? लेकिन अगले ही क्षण उसे संतोषी माता की याद आई। उसने मन ही मन कहा, हे माता, यदि यह भी परीक्षा है तो मुझे इससे सहने की शक्ति दीजिए। वह चुपचाप अपने काम में लग गई। उसी रात जब सभी सो गए, एक आश्चर्यजनक घटना हुई। सावित्री ने देखा, रसोई में रखा थोड़ा सा भोजन किसी ने छुआ तक नहीं था। जब उसने उसे उठाया तो वह पूरे परिवार के लिए पर्याप्त लग रहा था। सावित्री आश्चर्य में पड़ गई। उसने समझ लिया कि यह संतोषी माता की कृपा है। उस दिन उसके विश्वास की जड़ें और गहरी हो गई। उधर दूर नगर में रामू की स्थिति अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह व्यापारी का सबसे विश्वसनीय सहयोगी बन चुका था। धन, सम्मान और प्रतिष्ठा सब कुछ उसे मिलने लगा, लेकिन एक चीज उसे हर समय बेचैन करती, उसकी पत्नी सावित्री की याद। वह अक्सर रात में सोचता, न जाने वह कैसी होगी, क्या वह ठीक होगी, क्या उसे मेरी याद आती होगी। एक रात रामू को भी एक अद्भुत स्वप्न दिखा। स्वप्न में एक दिव्य मातृत्व स्वरूप प्रकट हुआ, चारों ओर प्रकाशी प्रकाश। वह स्वर बोला, रामू, तुम्हारा घर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, जिसे
तुम भूल नहीं पाए। वह भी तुम्हें हर दिन याद करती और लौटने का समय। रामू की आंखें खुल गई। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। वह समझ नहीं पाया यह केवल सपना था या कोई दिव्य संकेत, लेकिन उसके मन में घर लौटने की तीव्रता जाग उठी। अगली सुबह उसने अपने मालिक से अनुमति मांगी। व्यापारी मुस्कुराया। उसने कहा, तुम्हें वर्षों तक ईमानदारी से काम किया है, अब तुम्हें अपने परिवार के पास जाना चाहिए। फिर उसने रामू को बहुत साधन उपहार में दिया और कुछ सम्मान देकर उसे विदा किया। रामू भावुक हो गया। उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया और घर की यात्रा पर निकल पड़ा। उधर सावित्री को अभी तक यह नहीं पता कि उसका पति घर लौट रहा है। वह तो बस हर शुक्रवार माता के सामने बैठकर प्रार्थना करती थी, हे माता, एक बार मेरे पति को सुरक्षित मेरे पास लौटा दीजिए। और शायद उसकी यह प्रार्थना अब पूरी होने वाली थी, लेकिन नियति में अभी एक और मोड़ बाकी था, क्योंकि रामू के घर पहुंचने से पहले कुछ ऐसे होने वाले थे जो सावित्री के धैर्य और विश्वास की अंतिम परीक्षा बन जाएगा। क्या सावित्री इस अंतिम परीक्षा में सफल होगी? कैसे सावित्री की वर्षों की परीक्षा अब समाप्त होने वाली थी। दूर नगर में रहने वाला उसका पति रामू संतोषी माता के संकेत के बाद अपने घर की ओर लौट पड़ा था, लेकिन सावित्री को अभी तक इसकी कोई खबर नहीं थी। उसे क्या पता, जिस इंसान की राह वह इतने वर्षों से देख रही थी, वह अब कुछ ही दिनों में उसके सामने खड़ा होने वाला है। लेकिन उससे पहले माता उसकी भक्ति की अंतिम परीक्षा देने वाली थी। शुक्रवार का दिन था। सुबह से ही सावित्री के मन में एक अलग ही शांति थी। उसने स्नान किया, घर का काम किया और फिर संतोषी माता के सामने दीपक जलाया। उसके पास पूजा की बहुत सामग्री नहीं थी, बस थोड़ा सा गुड़, कुछ चने और एक सच्चा विश्वास। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मैंने आपसे कभी किसी चीज का मांग नहीं किया। मैंने केवल अपने पति की कुशलता मांगी है। यदि मेरी भक्ति में शक्ति है तो मेरे परिवार को फिर से एक कर दीजिए। यह कहते कहते उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसी समय उसकी सास वहां आई। उसने सावित्री को पूजा करते देखा और व्यंग से बोली, कितने शुक्रवार से यह व्रत कर रही हो, लेकिन तुम्हारी हालत तो वही है। कब तक इस माता के भरोसे बैठी रहेगी? सावित्री ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह बस मुस्कुराई और बोली, माँ जी, मेरा विश्वास मेरे हाथ में है, फल देना माता का काम। यह सुनकर सास चुप हो गई। लेकिन उसी दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको चौंका दिया। दोपहर के समय घर के दरवाजे पर एक अजनबी आया। उसने आवाज लगाई, कोई है? सावित्री बाहर आई। अजनबी ने उसके हाथ में एक पत्र दिया। सावित्री ने कांपते हाथों से पत्र खोला। पत्र रामू का था। उसमें लिखा था, सावित्री, मैं बहुत जल्द घर लौट रहा हूँ। मुझे क्षमा करना कि इतने वर्षों तक तुम्हारे पास नहीं आ सका। अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। पत्र पढ़ते पढ़ते सावित्री की आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के। लेकिन रामू ने उसे रोक लिया। उसने कहा, नहीं सावित्री, आज से तुम मेरे साथ बराबर खड़ी रहोगी। सावित्री रोते हुए बोली, मुझे पता था आप एक दिन जरूर लौटेंगे। रामू ने पूछा, तुमने इतने वर्षों तक कैसे रहा? सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ संतोषी माता थी। रामू ने पहली बार संतोषी माता का नाम सुना। उसने अपनी पत्नी से पूरी बात सुनी और उसकी आंखें भी नम हो गई।
उसने हाथ जोड़कर कहा, जिस माता ने मेरी पत्नी को इतना धैर्य दिया, मैं भी आज से उन्हीं की शरण मार्ग पर चलता हूँ, तो उसकी परीक्षा भी बड़ी होती है। एक दिन घर के एक विशेष भोजन का आयोजन हुआ। सास ने अपनी सभी पुत्रों और बहुओं को बुलाया। सुगंध पूरे आंगन में फैल रही थी, लेकिन सावित्री को किसी ने नहीं बुलाया। वह रसोई के बाहर। रामू के घर लौटने के बाद सावित्री के जीवन में जैसे वर्षों बाद खुशियों ने दस्तक दी थी। जिस आंगन में कभी उसके आंसू गिरते थे, आज उसी आंगन में उसके चेहरे पे मुस्कान थी। रामू ने अपनी पत्नी से उसके सभी दुखों की बात सुनी। उसे यह जानकर बहुत दुख हुआ कि उसकी पत्नी ने इतने वर्षों तक अकेले सब कुछ सहा, लेकिन सावित्री ने केवल इतना कहा, जो बीत गया उसे याद करके क्या करना। आज माता ने हमें फिर से मिला दिया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, मैं भी अब संतोषी माता का व्रत और पूजा श्रद्धा से करूंगा। समय बीतने लगा। सावित्री ने कई शुक्रवार तक माता का व्रत किया। अब उसके मन में एक ही इच्छा थी, व्रत का विधि विधान उद्यापन। एक दिन उसने अपनी सास और परिवार की स्त्रियों से कहा, मैं संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना चाहती हूँ। घर की कुछ स्त्रियां प्रसन्न हुई, लेकिन कुछ लोगों के मन में अभी भी पुरानी ईर्ष्या बाकी थी। एक जेठानी ने मन ही मन सोचा, देखते हैं इतने वर्षों बाद मिली खुशियां कितने दिन तक रहती है। सावित्री ने उद्यापन की तैयारी शुरू कर दी। घर की सफाई की, आंगन में सुंदर चौका बनाया, एक स्वच्छ स्थान पर संतोषी माता की पूजा की व्यवस्था की, दीपक जलाया, गुड़ और चने का भोग लगाया और बच्चों को भोजन कराने की तैयारी की। सावित्री का मन खुशी से भर गया था। वह बार बार माता से कह रही थी, माता, आज मेरा व्रत पूर्ण होने जा रहा है, मेरी भूल चूक क्षमा करना। उद्यापन के दिन कुछ बालकों को भोजन के लिए बुलाया। सावित्री ने प्रेम से उनके पैर धुले, उन्हें सम्मान से बैठाया, फिर भोजन परोसा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी एक बालक ने कहा, हमें भोजन के साथ खट्टी चीज चाहिए। सावित्री घबरा गई। उसे तुरंत याद आया, संतोषी माता के व्रत में खटाई का उपयोग नहीं किया जाता। उसने प्रेम से समझाया, बेटा, आज उद्यापन है, हम खट्टी चीज नहीं दे सकते। लेकिन बालक जिद करने लगा। उधर कुछ स्त्रियां सावित्री की परीक्षा लेने के लिए जानबूझकर बच्चों को उकसाने लगी। वे बोली, थोड़ी सी खटाई दे देने में क्या बिगड़ गया, इतना बड़ा आयोजन किया है, बच्चों की इच्छा तो पूरी कर दो। सावित्री कुछ क्षण के लिए असमंजस में पड़ गई। एक तरफ बच्चे की इच्छा, दूसरी तरफ माता के व्रत का नियम। तभी उसने आंखें बंद की और मन ही मन बोली, माता, मुझे सही निर्णय लेने की शक्ति दीजिए। फिर उसे दृढ़ होकर कहा, नहीं, आज मैं माता के नियम का उल्लंघन नहीं करूंगी। उसने बच्चों को प्रेम से गुड़ और चने का प्रसाद दिया। कुछ बच्चों ने प्रसाद स्वीकार किया और कुछ नाराज होकर वहां से चले गए। सावित्री का मन थोड़ा दुखी हुआ। उसे लगा कहीं उससे कोई गलती तो नहीं हो गई। उसी रात जब वह पूजा के सामने बैठी थी, तभी कमरे में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। दीपक की लौ अचानक से तेज हो गई। पूरा वातावरण जैसे प्रकाश से भर गया। सावित्री ने आंखें बंद कर ली और उसके हृदय में एक मधुर आवाज गूंजी, पुत्री, तुमने आज संतोष और श्रद्धा को चुना है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा थी। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे माता स्वयं उसके सामने खड़ी हैं। उसने हाथ जोड़कर कहा, माता, क्या मेरी पूजा स्वीकार हुई? तभी एक आवाज आया, जहाँ श्रद्धा सच्ची होती है वहाँ छोटी बड़ी सामग्री नहीं देखी जाती, मैं भक्त का भाव देखती हूँ। सावित्री का सिर श्रद्धा से झुक गया, लेकिन उसी क्षण माता ने उसे एक और बात समझाई। संतोष का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य प्रयास करना छोड़ दे। संतोष का अर्थ है प्रयास करते हुए भी जो प्राप्त हो उसके लिए ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहना। ये शब्द सावित्री के हृदय में उतर गया। अगली सुबह जब वह उठी तो घर का वातावरण बदल चुका था।
रामू के व्यापार से जुड़ी एक बड़ी खबर आई थी। उसे एक बहुत बड़ा अवसर मिलने वाला था जिससे उनका जीवन और भी सुखी होने वाला था। लेकिन इस बार रामू और सावित्री के धन को अपना लक्ष्य नहीं बनाया। उन्होंने तय किया, हम अपनी आय का एक हिस्सा जरूरतमंदों की सहायता में लगाएंगे। धीरे धीरे उनका घर समृद्ध हुआ, लेकिन अब घर में पहले जैसा अहंकार नहीं था। वहाँ भक्ति थी, सेवा थी और सबसे बड़ा संतोष था। कुछ समय बाद सावित्री ने अपने परिवार के सभी लोगों को बुलाया। अपने सास से कहा, माँ जी, आपने मुझे बहुत दुख दिए, लेकिन मैं आज भी आपको अपनी माँ ही मानती हूँ। सास की आंखों में आंसू निकल आए। उसने सावित्री को गले लगा लिया और कहा, बहू, मुझे क्षमा कर दो। उस दिन जिस घर में कभी ईर्ष्या और अपमान था, वहाँ प्रेम लौट आया और सावित्री समझ गई, संतोषी माता ने केवल उसका घर नहीं बदला था, उन्होंने उसके परिवार के हृदय बदल दिए थे। लेकिन इस पूरी कथा का सबसे बड़ा संदेश अभी बाकी था, क्योंकि माता ने सावित्री को जो अंतिम सीख दी, वह सीख हर भक्त के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है वह सीख? क्या संतोषी माता का व्रत केवल धन और सुख पाने के लिए किया जाता है, या इसके पीछे कोई और गहरा अर्थ है? और इस व्रत को करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? माता की अंतिम सीख और व्रत का संपूर्ण महत्व। सावित्री के जीवन में अब सब कुछ बदल चुका था। जिस घर में कभी उसे अपमान सहना पड़ता था, उसी घर में अब उसका सम्मान होने लगा। जिस पति की राह वह वर्षों तक देखती रही, वही पति अब उसके साथ थे। और जिस संतोषी माता को उसने केवल दुख के दिनों में पुकारा था, अब वह माता को अपने जीवन का हिस्सा मान चुकी थी। लेकिन सावित्री के मन में एक प्रश्न अभी भी था, माता ने मुझे ही क्यों चुना? एक रात वह संतोषी माता के सामने दीपक जलाकर बैठी थी। उसने आंखें बंद की और कहा, माता, आपने मेरी जीवन के इतने दुख दूर किए, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कथा का अंतिम संदेश। यदि आप संतोषी माता का व्रत करते हैं तो श्रद्धा के साथ करें। व्रत के नियमों को अपनी परंपरा और परिवार की मान्यता के अनुसार समझें। गुड़ और चने का भोग लगाएं, कथा सुने, माता का स्मरण करें और सबसे महत्वपूर्ण, किसी भूखे को भोजन देने की भावना रखें, किसी दुखी को सहारा दें, किसी जरूरतमंद की मदद करें और अपने मन में यह संकल्प रखें, मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा, मैं अपनी वाणी से किसी का हृदय नहीं दुखाऊंगा और जो मेरे पास है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करूंगा। क्योंकि अंत में मनुष्य के पास कितना धन है यह सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उसके मन में कितना संतोष है। जो भक्त सच्चे मन से माता का स्मरण करता है, उसके जीवन में श्रद्धा बनी रहे, उसके घर में प्रेम बना रहे, उसके मन में शांति बनी रहे और उसके कर्मों में सद्भावना बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ बोलिए संतोषी माता की जय। माता रानी सबके जीवन में सुख और शांति, संतोष प्रदान करें।